Assalamu alaikum, dear students. You are in Statistics Technique channel and I am your instructor Amna Kiran. Today we will discuss what are the types of statistics and further the types of the variable. So let's start. First of all, you can see that what is types of statistics. In this slide I have mentioned there are two types of statistics: descriptive statistics and inferential statistics. So what is the descriptive statistics? You know that the word shows descriptive means to describe something, ठीक है, यानी कि किसी भी चीज़ को बयान करना. अब इसमें आपके पास है like to describe the situation and could make comparison and predictions on its behalf. In previous lecture, I have given you a detailed lecture on what is basically statistics and what are the uses of statistics. So, if you have understand about that lecture, then आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास क्या है कि statistics basically I have told you basically ये science of facts and figures है, science of collecting information है. तो उसमें हम ये descriptive statistics में क्या होता है कि हमारे पास जो एक situation है कि सिस्टम क्या situation किसी भी चीज़ की चल रही है उसको describe करना, ठीक है. लाइक आपके पास जो है वो अगर किसी भी जो है वो जगह की, किसी भी लोकेशन की, किसी भी कंट्री की जो है वो पॉपुलेशन रेट कितनी है या डेथ रेट कितनी है, ठीक है, तो उस चीज़ को आपने डिस्क्राइब करना होता है. अब अगर मैं किसी स्पेसिफिकली इसको किसी इंस्टीट्यूशन के ऊपर अप्लाई करना चाहूँ तो जो है वो उस इंस्टीट्यूशन की परफॉर्मेंस कितनी है. अगर किसी हम एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की बात करें तो जो है उसके डिस्क्राइब करना है कि इस टाइम हमारे जो है वो अदारा है उसके अंदर कितने स्टूडेंट्स एनरोल्ड हैं, कितने स्टूडेंट्स जो हैं वो डिपार्टमेंट वाइज हो आगे, फिर उनकी वेरिएशन, उनकी जो है वो डिवीजन चेक करना या फिर स्टूडेंट के मार्क्स की जो है. तो ये सारी हो जाती है कि किसी भी सिचुएशन को डिस्क्राइब करना. और फिर उस सिचुएशन को जो है वो डिस्क्राइब करना ही सिंपल वे नहीं होता, बल्कि आगे फिर उसकी बेस पे हम जो है वो कंपैरिजन प्रेडिक्शन वगैरह भी करते हैं, जो कि मैं आपको पिछले लेक्चर में जो है वो यूजेस ऑफ स्टैटिस्टिक्स था इसके अंदर बता चुकी हूँ. सो सेकेंड जो स्टैटिस्टिक्स की टाइप है दैट इज इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स, और इसको भी हम जो है पीछे मेकिंग इन्फ्रेंस में जो है वो डिस्क्राइब कर चुके हैं. इसकी डेफिनेशन देख लीजिएगा, टू जनरलाइज द होल सिनेरियो ऑन द बेसिस ऑफ स्मॉल अमाउंट, ठीक है. तो मैंने आपको जो है वो पिछले लेक्चर के अंदर जो है वो डिटेल में बताया था कि आपने जो है, मैं एक बार फिर से जो है वो इसकी आपको स्लाइड शो कर देती हूँ जिसमें इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स था कि हमारे पास एक पॉपुलेशन होती है, एक एरिया स्टडी होता है, उसको जब फिजिकल इतना फिजिबल नहीं होता हमारे पास जो है उसको स्टडी करना, उस पर कॉस्ट और इन्वेस्टमेंट वगैरह जो लगती है सारी, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि उस एरिया स्टडी, ठीक है, यानी कि ये चीज़ ज़रूर आपने देखनी है कि जो सैंपल है वो इस एरिया स्टडी यानी उस टारगेट पॉपुलेशन के अंदर से आना चाहिए. ये नहीं कि मैं कोविड के जो है वो इस टाइम प्रेवलेंस देखना चाह रही हूँ और मैं पेशेंट जो है वो कैंसर के ले रही हूँ, उनको जाके मैं स्टडी कर रही हूँ, तो ये जो है वो चीज़ आपके पास एक बिल्कुल फेक वे में चली जाएगी. तो हमने हमारे पास पॉपुलेशन में से सैंपल सेलेक्ट करना, फिर सैंपल स्टडी करना, फिर इसको अपनी पॉपुलेशन के ऊपर जनरलाइज करना. तो ये आपके पास एक मेकिंग इन्फ्रेंस या इसको आप इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स भी कह सकते हो. अच्छा, ये तो हो गए दो आपके पास टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स हैं. देन आपके पास हैं ये डिफरेंट टर्मिनोलॉजी जो है, टर्मिनोलॉजीज हम यूज़ करेंगे बहुत ज़्यादा जो है वो इन चैप्टर्स के अंदर जो है वो यूटिलाइज होंगी. सो आई हैव डिसाइडेड कि पहले हमें इन टर्मिनोलॉजीज का पता होना चाहिए, क्योंकि जब हमें इन टर्मिनोलॉजीज का पता होगा तो हमें जो है वो फर्दर जो है चीज़ों को अंडरस्टैंड करना एक बहुत ईजी रहेगा. सो आई हैव सेलेक्टेड द 6 टर्मिनोलॉजीज लाइक पॉपुलेशन एंड सैंपल, पैरामीटर एंड स्टैटिस्टिक्स एंड कांस्टेंट एंड वेरिएबल. सो लेट्स स्टार्ट. First of all, population and sample. Population, total group under this discussion. As I have already told you that the word statistics, the word population in the subject statistics does that mean that only the human beings, ठीक है कि हमने जो है वो जितने ह्यूमन बींग्स हैं उनको काउंट करना, नो, ठीक है. हमारे पास सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक्स के अंदर पॉपुलेशन का मतलब क्या होगा कि जो भी आपका एरिया ऑफ स्टडी है, ठीक है. अब एरिया स्टडी में आपके पास क्या आ जाता है कि इफ़ आई जस्ट वांट टू से कि कोई किसी एनिमल के अंदर कोई जो है वो बीमारी फैल जाती है,
सपोज आपके पास जो है वो बर्ड फ्लू है, जिस तरह जो है ये हैंड्स के अंदर जो है ये बहुत ज़्यादा इसका जो है वो बीमारी फैल जाती है, तो उसमें आपके पास क्या होगा कि आपके पास जो है वो हम उस केस में, अब ये तो नहीं कि मैं अपनी पॉपुलेशन जो है ह्यूमन को कंसीडर करना, ठीक है, वो तो एक आपकी एक जो एरिया ऑफ स्टडी है वही डिफरेंट हो जाएगा, वही गलत हो जाएगा, फिर इंफॉर्मेशन आप कैसे सही लेंगे, फिर आप कैसे उसका एनालिसिस सही करेंगे। तो 100 जो स्टैटिस्टिक्स है इसके अंदर पॉपुलेशन का मतलब क्या होगा, टोटल ग्रुप अंडर द डिस्कशन, कि वो ग्रुप आपका ह्यूमन बींग्स है, वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, वो एनिमल्स हैं, वो प्लांट्स हैं, वो कुछ भी है, ठीक है। अब मैंने किसी जो है वो प्लैनेट्स हैं उनके कोई टेम्परेचर अगर साइंटिस्ट हैं वो मेजर करना चाह रहे हैं, तो उसमें क्या होगा कि अब उसमें जो ऑब्वियस सी बात है उनकी जो एक पॉपुलेशन होगी उन वो प्लैनेट्स होंगी, वो उस गैलेक्सी के अंदर जितने प्लैनेट्स हैं वो होंगे, तो ये आपके पास बेसिकली पॉपुलेशन होती है। देन आपके पास है सैंपल आपके पास है रिप्रेजेंटेटिव पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन, ठीक है, यानी कि ये पॉपुलेशन का हिस्सा होता है, लेकिन होता है क्या, रिप्रेजेंटेटिव, कि हम इस पॉपुलेशन ये जो होती है इसके अंदर से ही एक स्मॉल पोर्शन सेलेक्ट कर लेते हैं, जो कि हम मेकिंग इन्फ्रेंस के अंदर जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। और लेकिन ये जो है वो स्मॉल पोर्शन ऐसे ही नहीं आ जाना चाहिए, बल्कि इसको सिलेक्ट करने के भी प्रॉपर वेज होते हैं, और जो प्रॉपर वेज आपके पास होते हैं वो आपके पास, इसको आप कहेंगे सैंपल सेलेक्ट करना। ओके, नेक्स्ट देखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी में मैंने आपको बताया था कांस्टेंट एंड वेरिएबल। कांस्टेंट, यू नो दैट ए फिक्स वैल्यू दैट कैन नॉट बी चेंज, दैट इज लाइक एक स्ट्रक्ट वैल्यू जो होती है उसको आप कह सकते हैं। अब जो है सपोज के अब मैथमेटिक्स के अंदर एक वेरी वेल नोन जो है टर्मिनोलॉजी पाई टर्मिनोलॉजी। पाई टर्मिनोलॉजी उसमें क्या है कि वो पाई जो है वो हर जो पर्सन है वो दुनिया के जिस कोने में भी अगर कोई पर्सन है वो मैथमेटिक्स का स्टूडेंट है, वो पाई की वैल्यू उसका पता है, पाई की वैल्यू क्या है 3.14 और 22/7, ठीक है, उसमें कोई वेरिएशन नहीं आने वाली। तो ये आपके पास फिक्स्ड वैल्यू होगी कि आप चाहे एक पर्सन टू पर्सन, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, कहाँ पे भी आप इसको वेरी कर लें, पाई की वैल्यू फिक्स है, ठीक है। तो इसको ऐसी वैल्यू जो आपके पास जो है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी ना करे, इसमें चेंज ना आए, वो आपके पास कांस्टेंट होते हैं। देन आपके पास है ये आप देख सकते हैं वेरिएबल है, उसके रिवर्स है वेरिएबल ए वैल्यू विच हैज वेरिएशन इन इट्स नेचर, ठीक है, जिसके अंदर अब वेरिएशन वर्ड की शो कर रहा है। वेरिएबल वर्ड कहाँ से है, वेरिएशन से। वेरिएशन मीन चेंज, ठीक है, तब्दीली किसी भी अंदर चीज़ की, किसी नेचर के अंदर, उसके स्ट्रक्चर के अंदर जो है। अब अगर हम कहें तो जैसा वायरस है, ठीक है, तो वायरस के ही जो है अब जो है वो जिस कोविड की वैक्सीन आई है, तो उसमें जो है वो कुछ रोमर्स थी कि जो है ये वैक्सीन जो है ये अच्छी नहीं है। तो उसमें बेसिकली हुआ क्या कि वो बाद में स्टडीज करके पता चला कि जी बेसिकली इसमें कहा गया है कि जो रिसेंट वायरस की जो है एक साख्त है, उसका जो स्ट्रक्चर है, उसके लिए तो ये वैक्सीन जो है वो इफेक्टिव है, लेकिन इन केस वायरस के अंदर जो है ये एक होता है, उसके एक स्ट्रक्चर के अंदर होता है कि वो अपनी उसकी सॉरी नेचर के अंदर होता है कि अपना स्ट्रक्चर, अपनी साख जो है वो बदलता रहता है। तो अगर इस वायरस ने अपनी साख बदल लिया, अपनी स्ट्रक्चर चेंज कर लिया, तो फिर ये वैक्सीन इफेक्टिव नहीं रहेगी। इसका मतलब क्या हुआ कि जो वायरसेस हैं वो भी अपनी जो है स्ट्रक्चर्स को चेंज करते रहते हैं, उनके अंदर वेरिएशन आती रहती है। इसके अलावा हम अगर वेरी सिंपल एग्जांपल लें तो आपके पास वेरिएबल में क्या आ जाएगा, ए पर्सन इज डिफरेंट फ्रॉम हेड टू टो, ठीक है, ईच एंड एवरी पर्सन इज डिफरेंट फ्रॉम हेड टू टो विद द अदर पर्सन। तो लाइक आप कंप्लेक्शन कह लें, आप फीचर्स कह लें, आप हेयर कलर कह लें, ठीक है, तो हर पर्सन जो है वो डिफरेंट एक पर्सन से दूसरे पर्सन से वेरी करता है, हर पर्सन की जो है क्वालिटीज डिफरेंट होंगी, तो ये आपके पास वेरिएबल्स होते हैं। अब या फिर हर पर्सन टू पर्सन हाइट वेरी कर रही है, वेट वेरी कर रहा है, ठीक है, नंबर ऑफ फैमिली मेम्बर्स जो हैं वो एक कॉलोनी है उसके अंदर हर घर के अंदर जो है वो डिफरेंट फैमिली मेम्बर्स हैं, तो ये आपके पास जो है वो भी वेरिएबल की एग्जांपल्स होती हैं। देन आपके पास है नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी से हमारी पैरामीटर एंड स्टैटिस्टिक। अब पैरामीटर आपके पास क्या होता है कि जो भी वैल्यू हम पॉपुलेशन से कैलकुलेट करेंगे ना उसको आप पैरामीटर कहेंगे। पॉपुलेशन होल गैदरिंग, ठीक है, पॉपुलेशन का मीनिंग आपके पास क्या था,
होल गैदरिंग। अब होल गैदरिंग में आपके पास क्या आ जाता है कि आपके पास आप इसको कह सकते हैं कि हमारे पास जो है वो, जैसा मैंने बताया, किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन रेट इस टाइम कितना है, तो वहाँ से पता चलता है कि अगर 2017 में पाकिस्तान की बात करूँ तो अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 2017 देयर आर 22 करोड़ 63 lakhs ऑलमोस्ट पीपल आर रेजिडेंट्स इन दी पाकिस्तान। तो वो जो एक 22 करोड़ 73 lakhs जो है वो पॉपुलेशन जो रेट था, वो आपके पास जो है इसको आप पैरामीटर कहेंगे। इट इज़ यूजुअली फिक्स्ड। फिक्स का मतलब है कांस्टेंट। अब उसमें फिक्स होने का मतलब क्या है कि अब वो पॉपुलेशन, वो पाकिस्तान की आप किसी भी वेबसाइट से डेटा ले लें 2017 का, किसी भी जो है वो रिलेटेड अदारे से डेटा ले लें आप जाके जो है, ठीक है, तो या कोई भी पर्सन उसको रीड करे तो उसके लिए वो वैल्यू फिक्स होगी। वैल्यू इसमें चेंज नहीं आएगा जब तक नेक्स्ट सेंसस कंडक्ट नहीं होती। एंड जो पैरामीटर्स हैं दे आर रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल ग्रीक लेटर्स, ठीक है, इनको ज़्यादातर हम कैपिटल लेटर्स के साथ ही डिनोट करते हैं। देन है जी स्टैटिस्टिक। ये वर्ड स्टैटिस्टिक है, स्टैटिस्टिक्स नहीं है, ये मेक श्योर कर लें क्योंकि इसमें स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। तो वो स्टैटिस्टिक्स जो है वो आपके सब्जेक्ट का नेम है जिसको हम फर्स्ट लेक्चर में बहुत अच्छे से डिफाइन कर चुके हैं। ये आपके पास वर्ड स्टैटिस्टिक है। अब स्टैटिस्टिक आपके पास क्या होगा कि हमने जिसका पीछे पढ़ा पॉपुलेशन के कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास एक टर्मिनोलॉजी थी सैंपल की, ठीक है, कि होल गैदरिंग के वजह स्मॉल एरिया, तो वो जो स्मॉल एरिया है उसके जो इंफॉर्मेशन हम स्टडी करेंगे उसमें से जो वैल्यूज जो रिजल्ट आएंगे उसको आप स्टैटिस्टिक कहेंगे। ये यूजुअली फिक्स नहीं होती। क्यों फिक्स नहीं होती? जितना मैंने आपको बताया कि मेरे पास अगर 18 डिवीजन्स है पंजाब की, आई हैव जस्ट रैंडम सेलेक्टेड एनी 3 डिवीजन्स। सपोज आई हैव सेलेक्टेड द गुजरांवाला डिवीजन, द फैसलाबाद डिवीजन एंड द लाहौर डिवीजन, ठीक है। मैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेके दर्ज को जनरलाइज करती हूँ। लेकिन एक और एक्सपेरिमेंटर आता है, वो जो है वो इन, क्योंकि 18 डिवीजन है, वो इन 3 डिवीजन के अलावा कोई और 3 डिवीजन सेलेक्ट कर लेता है। लाइक वो जो है वो पिंडी डिवीजन सेलेक्ट कर लेता है, ठीक है। उसके अलावा जो है वो मुल्तान डिवीजन जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं या कोई और डिवीजन सेलेक्ट कर लेते हैं। उसमें केस में क्या है कि रिजल्ट्स में कुछ वेरिएशन आएगी, नॉट मच मोर बट लिटिल बिट जो है वो वेरिएशन आएगी। तो इसलिए आपके पास जो है वो स्टैटिस्टिक जो है वो फिक्स नहीं होता और इनको हम स्मॉल जो है वो ग्रीक लेटर्स के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। दैट्स इट, ठीक है। और ये था कि हमारे पास स्टेटिस्टिक्स के अंदर जो है उसकी टाइप्स क्या थी और कुछ हमने टर्मिनोलॉजीज को डिस्कस किया है। होप सो यू पीपल हैव अंडरस्टैंड अबाउट इट, एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स। सो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।